21 मई 2025 इंदौर के दो न्यूलीवैड कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मेघालय में हनीमून के लिए आए थे, लेकिन 3 दिन बाद ही 23 मई को दोनों अचानक गायब हो जाते हैं। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और दोनों की तलाश शुरू होती है मेघालय के घने जंगलों और पहाड़ों में। कई दिनों की नाकाम कोशिश के बाद 2 जून को एक खौफनाक डिस्कवरी होती है। राजा की लाश एक गहरी खाई में मिलती है। उसके चेहरे और बॉडी पे चाकू के कई गहरे निशान थे और हाल देख के यह साफ था कि मौत बड़े ही भयानक तरीके से हुई। लेकिन सोनम का कोई पता नहीं चला। लोगों में अलग अलग अफवाहें घूमने लगी। कुछ ने कहा कि सोनम को भी मार दिया गया होगा और बॉडी कहीं डंप कर दी गई होगी, या फिर उसे अबडक्ट करके बॉर्डर पार बांग्लादेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते बेच दिया हो। इसी के चलते 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजियापुर से एक खबर आती है। सोनम, जो पिछले कुछ दिनों से लापता थी, जिंदा मिलती है, वो भी बिना किसी चोट, बिना किसी खरोच के। उसने पुलिस को बताया कि राजा को मारने के बाद मुझे किडनैप कर लिया गया था। उसी दिन पुलिस यूपी और मध्य प्रदेश में छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। उन 4 अक्यूज से पूछताछ के दौरान जो सच सामने आया वो चौंका देने वाला था। पुलिस ने कहा कि ये कोई लूटमार या रेज का नतीजा नहीं था, ये एक प्लान मर्डर था, एक सोची समझी साजिश। और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजा की नई नवेली दुल्हन सोनम खुद थी। अब पुलिस इस नतीजे पे कैसे पहुंची, ऐसे क्या और कौन से ठोस सबूत और की पॉइंट्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के हाथ लगे कि उन्होंने सोनम को ही अपने पति का कातिल ठहरा दिया। चलिए शुरू से जानते हैं। 17 अप्रैल 2024 को 29 साल के राजा रघुवंशी का रिश्ता 24 साल की सोनम रघुवंशी से एक ट्रेडिशनल मैट्रिमोनियल बुकलेट समाज परिचय पुस्तिका के जरिए तय हुआ, जो कि उनके कम्युनिटी में रामनवमी के वक्त सर्कुलेट होती है। दोनों फैमिलीज ने बिना कोई पुरानी जान पहचान के ये अरेंज्ड शादी फाइनलाइज कर दी। राजा अपने परिवार के ट्रांसपोर्ट बिजनेस में काम करता था और सोनम का परिवार का भी प्लाईवुड का बिजनेस था और दोनों फैमिलीज वेल ऑफ थी। लेकिन इस रिश्ते में एक बड़ी दिक्कत थी, वो ये कि सोनम इस रिश्ते से खुश नहीं थी, क्योंकि वो पिछले 2 साल से एक 21 साल के लड़के राज कुशवाहा के साथ रिलेशनशिप में थी और उसी से शादी करना चाहती थी। और राज उसके परिवार के प्राइवेट बिजनेस में एज अकाउंटेंट काम करता था। उसने अपने अफेयर के बारे में अपनी माँ संगीता को बताया था। माँ ने कहा कि प्यार जहाँ मर्जी करो, लेकिन शादी अपने समाज में ही होगी। इस पे सोनम ने वार्निंग दी, ठीक है शादी जहाँ मर्जी कराओ, लेकिन उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। इस बात से उसका राजा से शादी का विरोध क्लियरली दिख रहा था। खैर, एंगेजमेंट हो गई और एंगेजमेंट होने के बाद राजा ने अपनी माँ उमा रघुवंशी को बताया कि सोनम उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। जब उमा ने सोनम से इस बारे में बात की तो सोनम ने कहा कि वो काम में बिजी थी और कुछ नहीं। इसके बाद उसने राजा से रेगुलरली कांटेक्ट बनाना शुरू किया ताकि ये लगे कि वो इस रिश्ते से खुश है और सब ठीक चल रहा है। पर दूसरी तरफ रिश्ता होने के बाद भी सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ कांटेक्ट बनाए रखा। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और 11 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी इंदौर मध्य प्रदेश में होती है। शादी के दौरान राजा बहुत खुश दिख रहा था और पूरी तरह कमिटेड भी। शादी के वीडियो में राजा सोनम की मांग में सिंदूर भरते हुए दिख रहा है और सोनम भी एक रेड बनारसी साड़ी में काफी चेयरफुल लग रही थी। मतलब शादी के दौरान कोई भी टेंशन या प्रॉब्लम नजर नहीं आई। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद ही सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की मर्डर की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। 15 मई को सोनम अपने मायके लौटी, जहां उसने दोबारा अपने बॉयफ्रेंड राज से कांटेक्ट बनाना शुरू किया। उसने राज से कहा कि उसे राजा का फिजिकल होना, पास आना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे उससे घिन आती है। उसने राज को क्लियरली कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी जब मैं विधवा बन जाऊंगी, इसलिए चलो मेरे हस्बैंड राजा को रास्ते से हटा देते। इसके चलते अगले दिन राज ने इंदौर के एक रेस्टोरेंट में अपने बचपन के 3 दोस्तों आकाश राजपूत उम्र 19 साल, विशाल सिंह चौहान उम्र 22 साल और आनंद कुर्मी 23 साल से मुलाकात की। उसी शाम इन तीनों को किलर्स के रूप में हायर किया गया और मर्डर प्लान फिक्स हो गया। 16 मई को सोनम और राज दोनों ने मर्डर प्लान डिटेल में डिस्कस किया एक 6 घंटे की फोन कॉल पर शाम के 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक। प्लान ये था कि सोनम राजा के साथ कहीं आउट ऑफ स्टेट हनीमून जाएगी और वहीं उसका मर्डर कर देंगे। और इस मर्डर के लिए सोनम ने राज को किलर्स हायर करने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे, जिसका पहला पेमेंट 15,000 रुपए राजा के वैलेट से उसके मर्डर के वक्त निकाला गया था। 2 दिन बाद 18 मई को मर्डर प्लान फाइनली फिक्स हुआ राज के 3 दोस्तों के साथ। इसके बाद सोनम ने खुद से बिना राजा या उसके फैमिली से कंसल्ट किए मेघालय के लिए टिकट्स बुक कर लिए, बिना रिटर्न टिकट्स बुक किए, क्योंकि उसे मर्डर के लिए एक आइसोलेटेड लोकेशन चाहिए थी
उसने बताया कि टिकट्स नॉन रिफंडेबल हैं, जिससे राजा और उसकी फैमिली मान गई। राजा की मां उमा ने बताया कि राजा मेघालय जाने के लिए हेजिडेंट था, उसकी मर्जी नहीं थी, लेकिन सोनम के नॉन रिफंडेबल टिकट्स के दाव ने उसे मजबूर किया। 20 मई को सोनम और राजा गुवाहाटी आसाम के लिए फ्लाइट से रवाना हुए, क्योंकि वो पहले कामाख्या टेम्पल विजिट करना चाहते थे और मेघालय के लिए ये उनका एंट्री पॉइंट था। सोनम ने राजा से 9 लाख रुपए लिए थे बुकिंग्स के लिए और उसे इंसिस्ट किया कि वो 10 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी पहने। सोनम ने खुद भी अपनी शादी के लाखों के गहने पहने, क्योंकि एक रॉबरी सीन क्रिएट करने का प्लान था। उनके साथ ही दिल्ली से ट्रेन में ये तीनों हिटमैन भी आए टूरिस्ट बनकर, और उनके आने का खर्चा भी सोनम ने खुद उठाया था, उन्हें राज के थ्रू 50,000 रुपए देके। इस ट्रिप के दौरान कपल ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से एक मशैटी खुखरी चाकू खरीदा। ये वही हथियार था जिससे बाद में राजा का मर्डर किया गया था, और इसका नॉन लोकल डिजाइन मेघालय पुलिस के लिए एक बड़ा क्लू बना, क्योंकि ये मेघालय के लोकल वेपन से अलग था। राजा और सोनम 21 मई को मेघालय पहुंचे, जहां शाम के करीब 6 बजे बालाजी गेस्ट हाउस शिलोंग में चेक इन किया। ये उनके हनीमून का पहला ऑफिशियल स्टे था जब वो गुवाहाटी आसाम से शिलोंग पहुंचे। राज इंदौर में ही रुका रहा और बाकी तीनों ने दिल्ली के थ्रू गुवाहाटी के लिए ट्रेन ली और 21 मई को शिलोंग पहुंच गए। तीनों किलर्स एक होम स्टे में रुके, जो सोनम और राजा के बालाजी गेस्ट हाउस से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था, क्योंकि सोनम उनके साथ लाइव लोकेशन शेयर कर रही थी, जिससे वो कपल के हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर सके, ताकि मर्डर के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिले। अगले दिन 22 मई को सुबह के टाइम राजा और सोनम ने शिलोंग के किटिंग रोड से एक स्कूटी रेंट पे ली। इसके बाद वो मालाखेत विलेज के लिए निकले, जो शोहरा चेरापूंजी एरिया में शिलोंग से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है। मालाखेत एक स्टार्टिंग पॉइंट था फॉर ट्रैकिंग टू नोगरेत, जहां फेमस डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज और वाजीडंग फॉल्स है, जो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। सोनम ने यह डेस्टिनेशन डेलिबरेटली चुना था, क्योंकि यह आइसोलेटेड एरिया था जो कि मर्डर के लिए परफेक्ट था। स्कूटी का रेंट लेना और मालाखेत तक जाना ये सोनम के प्लान का एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। किलर्स ने भी सेम लोकेशन से एक गाड़ी बुक की, जहां से कपल ने स्कूटी रेंट की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और रेंटल रिकॉर्ड से कंफर्म किया कि हिटमैन और कपल के मूवमेंट्स क्लोजली लिंक्ड थे, जो कि उनके कोऑर्डिनेटेड प्लान का प्रूफ है। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि इस पूरे ट्रिप के दौरान सोनम ने राजा के साथ कोई फोटो नहीं लिया, जो कि नॉर्मल हनीमून बिहेवियर से काफ़ी अलग था। और इस ट्रिप के दौरान राजा की मां उम्मा उन दोनों से फ्रीक्वेंटली फ़ोन पे बात कर रही थी, हालचाल पूछने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो उन दोनों के इतने दूर जाने से परेशान थी। राजा उनका सबसे छोटा और लाडला बेटा था। जब वो मालाखेत से नोगरेत के 3000 स्टेप्स वाले ट्रैक के लिए रेडी हो रहे थे, तो एक लोकल गाइड अल्बर्ट डे ने उन्हें अपनी गाइडिंग सर्विस ऑफर की, लेकिन कपल ने उसका ऑफर डिक्लाइन कर एक दूसरा गाइड हायर किया। ये इंटरेक्शन सुबह के वक्त हुआ था। अगले दिन 23 मई को अल्बर्ट डे ने राजा और सोनम को दोबारा देखा सुबह 10 बजे के आसपास, जब वह शिपारा होमस्टे से चेकआउट के बाद नोगरेत से मालाखेत तक वापस ट्रैक कर रहे थे। लेकिन इस बार उसने कपल के साथ 3 नॉन लोकल हिंदी स्पीकिंग आदमियों को देखा, जो कि यही 3 किलर्स थे, और इस बार उनके साथ कोई गाइड भी नहीं था, जो कि सोचने वाली बात थी। एल्बर्ट का उन 3 नॉन लोकल्स को कपल्स के साथ देखना पुलिस के लिए सबसे बड़ा क्लू बना, क्योंकि इसने किलर्स की इन्वॉल्वमेंट को कंफर्म किया। ट्रैकिंग के दौरान उमा ने फिर से सोनम को कॉल करके राजा के फोन के बारे में पूछा, क्योंकि वो रीचेबल नहीं था। तो सोनम ने जवाब दिया कि राजा आगे चल रहा है, फोन बैग में है और वो ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो वो बाद में कॉल करेंगे। ये आखिरी बार था जब फैमिली से उन दोनों की बात हुई थी, और यह आखिरी बार था जब राजा को जिंदा देखा गया था, क्योंकि उसी दिन दोपहर के आसपास वाजीडोंग फॉल्स के पास उसका मर्डर हुआ। मर्डर वाजीडोंग फॉल्स के पास शोहरा में एक आइसोलेटेड लोकेशन पर हुआ, जो नोगरेत से थोड़ी दूरी पर है। ये प्रोसेस 9 घंटे तक चला, दोपहर से शाम तक। कैसे हुआ सुनिए। सोनम ने इस ट्रैक के दौरान राजा के पीछे पीछे चलने का नाटक किया, ये बोल के कि वो थक गई है। आगे आगे राजा और वो 3 किलर्स और सोनम पीछे चल रही थी। जो ही वो वाजीडोंग फॉल्स के पास पहुंचे, सोनम ने चिल्लाया किल हिम, जो हिटमैन के लिए सिग्नल था। तो फौरन विशाल सिंह चौहान ने सबसे पहले उस मेशैटी खुखरी से, जो कपल ने गुवाहाटी से खरीदा था, राजा के सर पर वार कर दिया। आकाश और आनंद ने भी अपने अपने चाकू से राजा पर हमला कर दिया। सर और बॉडी पे 2 तेज गहरे घाव लगाए, जो राजा की मौत का सबब बने। इसके बाद सोनम ने उन तीनों के साथ मिलकर राजा की बॉडी को एक गहरी खाई में धकेल दिया।
ये खाई वाजीडोंग फॉल्स के पास है, जहां राजा की बॉडी 2 जून को ड्रोन्स की मदद से मिली। एक सोर्स के मुताबिक सोनम ने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा से कहा था कि अगर वो 3 राजा को ना मार पाए तो मैं उसे सेल्फी खींचने के बहाने पहाड़ से धकेल दूंगी। और इसकी वजह ये भी थी कि राजा का मर्डर 4th अटेम्प्ट में हुआ था। सबसे पहले इन सब ने गुवाहाटी में राजा को मारने की कोशिश की थी, जब वो दोनों कामाख्या टेम्पल विजिट करने गए थे। दूसरा अटेम्प्ट मेघालय में नोगरेत एरिया में हुआ था, लेकिन बॉडी डिस्पोज करने के लिए जगह नहीं मिली, इसलिए प्लान फेल हो गया। राजा को मारने की तीसरी नाकाम कोशिश मालाखेत और वाजीडंग के बीच में हुई थी, जब राजा नेचर स्कॉल पेशाब वगैरह करने के लिए रुका था। फिर आखिर वाजीडोंग फॉल्स के पास, जहां कुछ साल से भीड़ वगैरह नहीं होती, वो राजा की जान लेने में कामयाब हो गई। इसके बाद तकरीबन 2:15 बजे सोनम ने राजा के सोशल अकाउंट से एक पोस्ट किया, 7 जन्मों का साथ, टुगेदर फॉर 7 लाइफ टाइम्स, जो पुलिस को सस्पिशियस लगा क्योंकि ये मर्डर के थोड़ी देर बाद किया गया था। ये पोस्ट उसके डिसेप्टिव नेचर का प्रूफ था। सोनम ने अपना रेन कोट आकाश राजपूत को दिया, जिसपे राजा का खून लगा हुआ था, और ये रेन कोट क्राइम सीन से 6 किलोमीटर दूर मौकवा विलेज में छोड़ा गया ताकि पुलिस मिसलीड हो। उन्होंने क्राइम सीन को ऐसे स्टेज किया जैसे सोनम भी या तो अबडक्ट या मार दी गई हो। मर्डर के बाद सोनम और वो 3 किलर्स क्राइम सीन से 11 किलोमीटर दूर एक जगह पर मिले। फिर सोनम ने बुर्का पहने मोगडॉक से एक टैक्सी शिलोंग के लिए ली, फिर गुवाहाटी पहुंची और वहां से ट्रेन से इंदौर के लिए निकल गई। 24 मई तक इंदौर पहुंची और 28 मई को वो गाजियापुर यूपी राज कुशवाहा के होम टाउन चली गई, जहां उसने एक रेंटेड एकोमोडेशन में टाइम बताया। विशाल, आकाश और आनंद ने भी गुवाहाटी के लिए अलग अलग रूट्स लिए और वहां से ट्रेन से मध्य प्रदेश वापस चले गए ताकि पकड़े ना जाए। अब ये सब कैसे पकड़े गए, सुनिए। 24 मई को जब राजा और सोनम के सेल फोन्स 24 घंटे के लिए बंद रहे और फैमिलीज को कोई अपडेट ना मिला, तो फैमिलीज ने ऑफिशियली मिसिंग कंप्लेंट करने का फैसला किया। राजा और सोनम के भाई विपुल और गोविंद मेघालय पहुंचे और लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया। इसी दिन उनकी रेंटेड स्कूटी शेलांग शोरा रोड पर अबैंडन मिली, जिसमें चाबी लगी हुई थी। ये देखने के बाद फैमिलीज का शक पक्का हो गया कि कुछ गलत हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करना शुरू किया, इंक्लूडिंग शेलांग के बालाजी गेस्ट हाउस और शिपारा होम स्टे का, जहां कपल 22 मई को ठहरे थे। 25 मई से मल्टीपल एजेंसीज जैसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्पेशल ऑपरेशंस टीम और लोकल वॉलंटियर्स सर्च में शामिल हुए। हैवी रेनफॉल और धुंधले मौसम की वजह से सर्च में काफ़ी दिन लग गए और आखिरकार 8 दिन बाद 2 जून को एक पुलिस ड्रोन ने वाजीडोंग फॉल्स के नीचे एक गहरी खाई में राजा की सेमी डिकम्पोज्ड बॉडी स्पॉट की। बॉडी को बाहर निकाला गया और राजा के भाई विपुल ने उसके दाहिने हाथ पर राजा नाम के टैटू से उसे आइडेंटिफाई किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम सीन से एक औरत की वाइट शर्ट, टेबलेट्स की स्ट्रिप, एक सेल फोन का स्क्रीन पार्ट, एक स्मार्ट वॉच जो राजा की थी, आकाश की शर्ट जिस पे राजा का खून लगा हुआ था और वो चाकू जिससे राजा पे पहला वार किया गया था मिले। क्राइम सीन से ये साफ लग रहा था कि ये एक मर्डर केस है। सोनम ने जो रेनकोट आकाश को दिया था वो भी 6 किलोमीटर दूर से रिकवर किया गया और दोनों की फैमिलीज अब सोनम के लिए भी परेशान होने लगी। ड्रोन्स, स्निफर डॉग्स और माउंटेनियर्स का यूज किया गया सोनम को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिला। रेन कोट और व्हाइट शर्ट के एविडेंस प्लस सोनम का मिसिंग होना पुलिस को सस्पिशियस लगा। फिर जब लोकल गाइड अल्बर्ट डे ने पुलिस को बताया कि उसने 23 मई को सोनम और राजा को 3 हिंदी स्पीकिंग नॉन लोकल्स के साथ देखा, तो पुलिस ने 3 जून से एक मैसिव मल्टी स्टेट ऑपरेशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन हनीमून नाम दिया गया। 40 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए जो कपल्स के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, जिसमें सोनम के राज कुशवाहा के साथ फ्रीक्वेंट कॉल्स दिखे सजेस्टिंग अफेयर इन मर्डर कॉन्स्पिरेसी। तो इसके चलते SIT ने 7 जून को इन 3 किलर्स में से 2 को अरेस्ट कर लिया। आकाश राजपूत उत्तर प्रदेश से, विशाल सिंह चौहान मध्य प्रदेश से। राज कुशवाहा जो इस कॉन्स्पिरेसी का की प्लानर था को भी इंदौर से पकड़ा गया। जब पुलिस का प्रेशर बढ़ गया और ये लोग पकड़े गए तो सोनम को लगा कि अब वो भी पकड़ी जाएगी, तो वो 8 जून की रात को वाराणसी गाजीपुर रोड के काशी ढाबा पर पहुंचे, जहां उसने अपने भाई गोविंद को कॉल किया और गोविंद ने पुलिस को सोनम को रेस्क्यू करने के लिए अलर्ट किया। उसने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि उसे बेहोश करके किडनैप कर लिया गया था और उसे नहीं पता कि वो कब और कैसे यहाँ तक पहुंची और राजा मुझे उन किडनैपर से बचाते हुए अपनी जान खो बैठा। पर पुलिस ने उसकी इन खोखली और बेबुनियाद बातों को रद्द करते हुए 9 जून को उसे फॉर्मली अरेस्ट कर लिया और मेघालय पुलिस उसे शिलोंग ले गई फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अनंत कुर्मी जो तीसरा हिटमैन था को भी 9 जून को सागर MP से पकड़ लिया गया।
इन तीनों ने कन्फेस किया कि उन्हें सोनम ने राजा को मारने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे और 23 मई को उन्होंने वाजीडोंग फॉल्स के पास राजा का मर्डर किया। पांचों अक्यूज्ड सोनम, राजा और तीन किलर्स के बयान 11 जून से शुरू हो चुके हैं और 8 दिन की कस्टडी के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए जाएंगे। एसआईटी ने कंफर्म किया कि सोनम का बयान वीडियो टेप्ड होगा और बाकी अक्यूज्ड के भी बयान इसी पीरियड में फॉर्मली लिए जाएंगे। डेली इंटरोगेशन चल रहे हैं और बयान 13-14 जून तक फाइनलाइज होने की संभावना है, डिपेंडिंग ऑन कोर्ट शेड्यूल। सोनम के भाई गोविंद ने इंदौर में राजा की फैमिली से मुलाकात की और पब्लिकली सोनम को गिल्टी बोला। उसने कहा कि मुझे 100% यकीन है कि सोनम ने मर्डर किया, क्योंकि सारे एक्यूज राज कुशवाहा से कनेक्टेड हैं, जो कि उनके फैमिली का बिजनेस एम्प्लॉय था। गोविंद ने बताया कि सोनम राज को भैया बुलाती थी और 3 साल तक राखी भी बांधी, इसलिए हमें उसके अफेयर के बारे में कभी पता नहीं चला। इस मर्डर के बाद सोशल मीडिया और कुछ मीडिया आउटलेट्स ने मेघालय की इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। स्टेट को क्राइम हब और अनसेफ बताकर क्रिमिनल एंगल देने वाली सेंसेशनल हेडलाइंस चलाई, जिससे टूरिज्म और लोकल लोगों की रेपुटेशन खराब हुई। ये बिना सॉलिड फैक्ट्स के किया गया, जो गलत नैरेटिव बनाने का कारण बना। विक्टिम की फैमिली ने भी शुरू में डिफेमेटरी बातें की, फिर बाद में माफी मांगी। मेघालय गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एफआईआर दायर किए और प्रोटेस्ट के बाद मीडिया ने भी अपनी गलती मानकर पब्लिक अपॉलजी दी। ऐसे केसेस से ये समझ आता है कि घर में अच्छे संस्कार और अपब्रिंगिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिसे अच्छे संस्कार मिले हों वो कभी भी किसी को इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बात समझ से बाहर है कि एक आदमी किसी बेगुनाह का कत्ल करके पूरी जिंदगी खुश रहने का कैसे सोच सकता है। रिश्ता तय होने से पहले जब दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया जाता है, तब लड़के को ये ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि अगर तुम्हारी कहीं और मर्जी है तो तुम मुझे अभी बता दो, मैं अपनी फैमिली से कहूँगा कि मेरी मर्जी नहीं। ये एक सिंपल बात है, लेकिन जान बचा सकती है।